डियर स्टूडेंट, भौतिकी विज्ञान कक्षा 11वीं के आंकिक प्रश्न में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, कोई भौतिक राशि चार प्रेक्षण योग्य राशि ए बी सी डी तथा डी से इस प्रकार संबंधित है कि P इक्वल ए का क्यू बी का वर्ग बटा वर्गमूल C इंटू डी। ए बी सी तथा डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 3% 4% तथा 2% है, तो P में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो राशि दी गई है, इस राशि पर हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। P पर प्रतिशत त्रुटि तो दिया गया है, P इक्वल ए क्यू बी क्यू अपॉन अंडर रूट सी डी। इसको हम सिंप्लीफिकेशन करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए क्यू बी का वर्ग अपॉन वर्गमूल सी को मैं क्या लिख दिया हूँ यहाँ पे डायरेक्ट घातांक के रूप में सी पावर 1/2 और डी का पावर कुछ नहीं दिया, मतलब है डी पावर 1। अब देखिए, P में प्रतिशत त्रुटि का मतलब है 100 इंटू डेल P अपॉन P। इसी तरह मैं A, B, C और D का भी लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, A का घात कितना है, 3 है, इसलिए 3 इंटू 100 डेल A अपॉन A। B का घात कितना है, 2 है, इसलिए 2 इंटू 100 डेल बी अपॉन बी। इसी तरह C का घात कितना है, 1/2 गुना 100 इंटू डेल C अपॉन C। D का घात कितना है, 1, इसलिए 1 इंटू 100 डेल D अपॉन D। यहाँ पर देखिए, अब ये 100 डेल ए अपॉन ए, 100 डेल बी अपॉन बी, 100 डेल सी अपॉन सी, 100 डेल डी अपॉन डी का मान प्रतिशत त्रुटि क्वेश्चन पर दिया हुआ है 1%, 3%, 4% और 2%। इसको क्रमशः मैं पुटअप कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर 1%, यहाँ पर 3% और यहाँ पर 4% और यहाँ पर 2%। फिर देखिए आप लोग, ये 2 और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से देखिए 3 एकम 3% हो जाएगा, 2 तिया 6% हो जाएगा। यहाँ पर केवल 2% बचा और 1 का 2% से गुना करूँगा तो 2% आएगा। अब ये सारे प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल आंसर आ जाएगा मेरा 13%। क्वेश्चन नंबर 2, सीधे मार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए, कार को रुकने में कितना समय लगा। प्रश्नानुसार इस क्वेश्चन पर दिया गया है, कार का प्रारंभिक वेग u बराबर 126 किलोमीटर प्रति घंटे। अब किलोमीटर प्रति घंटे को मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, इसलिए मैं 126 गुना 5/18 से गुना कर दूंगा, तो किलोमीटर प्रति घंटे किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। और 18 से 126 को हम 7 टाइम्स में काट सकते हैं, तो 7 और 5 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे u का मान प्राप्त हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड। कार रुक जा रही है, इसलिए कार का अंतिम वेग कैसा हो जाएगा, 0। और प्रारंभिक और अंतिम वेग के बीच की जो दूरी s है, ये कहलाएगा विस्थापन s 200 मीटर। गति के द्वितीय समीकरण से, इस समीकरण से मैं a का मान निकाल लूंगा। a का मान मुझे प्राप्त हो जाएगा v का वर्ग माइनस u का वर्ग बटे 2s। अब
यू वी और एस का मान यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया है। अब देखेंगे आप कि v का वर्ग 0 का वर्ग है तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर बचेगा -35 का वर्ग, अर्थात -35 गुना 35 मैंने लिखा, बटे में 2 गुना 200 है तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा -35 गुना 35 बटा 400 को जब भाग दूंगा तो ये त्वरण का मान जो है प्राप्त हो जाएगा -3.06 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये त्वरण का मात्रक है। चूंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह आ रहा है इसलिए मंदन को दर्शा रहा है, ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। अब कार को रुकने में लगा समय, तो कार को रुकने में लगा समय t = v - u/a। यहाँ पर हमने गति का प्रथम समीकरण लगाया है और गति के प्रथम समीकरण से t का मान निकाल लिया है। अब v का मान है 0 माइनस u का मान है 35 बटा a का मान है -3.06। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन जो प्राप्त होगा हमें -35 बटा -3.06 प्राप्त होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसको जब भाग देंगे तो t का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, वो है 11.43 सेकेंड हमें प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर अधिकतम 36 दूरी तक फेंक सकता है। यदि वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकेगा। क्वेश्चन ये कह रही है कि कोई खिलाड़ी जो है 36 दिशा में फेंकता है तो 100 मीटर फेंक पाता है, तो वो जमीन से ऊपर की ओर कितनी ऊंचाई तक फेंक पाएगा। तो प्रश्नानुसार जो है इस क्वेश्चन पर मान लेते हैं कि गेंद का प्रारंभिक वेग u है, तो अधिकतम परास का डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास r max = v का वर्ग अपॉन g। r max का मान दिया है 100 = u का वर्ग अपॉन g, और यहाँ पर मैं किसका मान निकालूंगा, मैं u का मान निकालूंगा, तो ये 100 और g का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100g = u का वर्ग। अब u का वर्ग को हटा दूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा u बराबर वर्गमूल 100g। ये हो गया हमारा प्रारंभिक वेग। यदि खिलाड़ी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है तो अधिकतम ऊंचाई का सूत्र प्राप्त होगा। तो अधिकतम ऊंचाई का डायरेक्ट सूत्र हमारे पास है h max = u का वर्ग अपॉन 2g। अब हम यहाँ पर u इक्वल मान को पुटअप कर देंगे तो h max = u का मान है वर्गमूल 100g पूरे का वर्ग अपॉन 2g। और जब वर्ग करूँगा तो यहाँ पर क्या है, वर्गमूल और वर्ग है तो कट जाएगा, तो h max = प्राप्त हो जाएगा 100g बटा 2g, फिर g भी कट जाएगा, 2 से 150 टर्म्स में कट जाएगा, तो h max = कितना प्राप्त होगा मुझे, 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, कोई वायुयान अपने पंख को 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक क्षैतिज लूप तैयार करता है। लूप की त्रिज्या क्या है। इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन पर जैसे हम साइकिल सवार गति करते हैं तो वित्तीय मोड़ के किनारे की ओर हम झुक जाते हैं, तो इस झुकाव को ही क्या बोलते हैं, क्षैतिज लूप कहते हैं। और यही लूप क्या बना रही है, वायुयान बना रही है। तो देखते हैं प्रश्नानुसार जो कोण दिख रहा है, क्षैतिज से झुकाव का कोण दिख रहा है वो 15 डिग्री दिया हुआ है। जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें
हमेशा यही पुटअप करना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। और वेग दिया इस प्रश्नानुसार यहाँ पर v बराबर 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में बदल देंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए 18 कम 18, 18 चौक 72 में 40 बार में कट जाएगा 720। 40 और 5 को गुना करूंगा तो प्राप्त हो जाएगा v का मान 200 मीटर प्रति सेकेंड। अब सूत्र पे हमें मान रखना है। तो आप देख रहे हैं ये जो सूत्र है tan थीटा बराबर v का वर्ग अपॉन rg, सूत्र का यूज करेंगे। और इस सूत्र से मैं किसका मान निकाल लिया हूँ, r की वैल्यू प्राप्त कर लिया हूँ। r को इस ओर ले आता हूँ और tan थीटा को नीचे की ओर ले आता हूँ, तो r इक्वल प्राप्त हो जाएगा v का वर्ग बटे g tan थीटा। अब v का मान है हमारे पास प्राप्त है 200, 200 का वर्ग कर दिया, बटा g का मान है 9.8 इंटू tan थीटा, tan 15, थीटा का मान 15 दिया है क्वेश्चन पे। फिर देखिए 200 का वर्ग मतलब 200 गुना 200 बटा 9.8। यहाँ पर हमें tan 15 का मान हमें इस tan सारणी से प्राप्त करना होगा, और इसे जब प्राप्त करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.2679। अब इस सारे क्वेश्चनों को जब हल करेंगे, क्वेश्चन पे दी गई वैल्यू को हल करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा त्रिज्या का मान 15.24 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा से 60 कोण पर 200 मीटर विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया है पिंड पर जो बल लगा रहे हैं वो 10 न्यूटन दिया हुआ है, और विस्थापन d का मान दिया है 2 मीटर, और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। इसलिए हमें W बराबर FD cos थीटा पर मान रखने पर ये डायरेक्ट जो है कार्य का सूत्र है। F का मान 10, D का मान 2 और cos थीटा की जगह cos 60 रखेंगे थीटा का मान। अब यहाँ पर देखिए cos 60 का मान होता है 1/2। फिर देखिए आप यहाँ पर 2 और ये 2 कट गया, तो किया गया जो मान है, किया गया कार्य है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 जूल। यहाँ पर जो है किया गया कार्य का मान कितना प्राप्त हो गया, 10 जूल। और एक कार्य किसका मात्रा, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी तल पर किसी पिंड का भार 63 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या आधी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण उस वस्तु पर कितना गुरुत्व बल लगेगा। देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया है, हमें mg भार दिया हुआ है 63 न्यूटन, और पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर देंगे r/2। तो ये पृथ्वी के ऊंचाई के कारण हो रही है, यानी h बराबर r/2 प्रश्नानुसार दिया गया है। इसलिए हमें डायरेक्ट सूत्र प्राप्त हुआ है। ये देखिए जो ये Gn/g इक्वल r/r+h का वर्ग सूत्र से उपयोग करेंगे, तो ये सूत्र हमें क्या कहाँ से प्राप्त होता है, जब हम पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाएंगे तब गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसके व्यंजक पर ये सूत्र हमें प्राप्त होता है। इस सूत्र को उपयोग करेंगे, और आप देख रहे हैं यहाँ पे Gn/g इक्वल r/h का मान कितना प्राप्त है हमें। यहाँ पर
r/2 प्राप्त है। तो मैंने h का मान पुटअप कर देता हूँ, GN/G इक्वल R/R प्लस r/2, h का मान हो गया पूरे का वर्ग। अब आप देखेंगे r प्लस r/2 को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3r/2। तो नेक्स्ट लाइन मुझे प्राप्त हो जाएगा GN/G इक्वल R/3r/2 पूरे का वर्ग। अब देखेंगे ये r और ये r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3/2 बचेगा, तो ये हर की राशि अंश में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। और उल्टा होने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, GN/G इक्वल 2/3 पूरे का वर्ग। अब उसे वर्ग कर दूंगा तो ये प्राप्त हो जाएगा मुझे 4/9, 4/9। क्यों, क्योंकि r कट गया है और 3/2 उल्टा हो जाएगा, हर की राशि अंश में जाएगा तो उल्टा होकर मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बल ज्ञात करना है, तो बल इक्वल क्या होता है हमारा, F/mg। तो यही यहाँ पर जो GN लिखा हूँ ये मान है GN/G का मान है। F/mgn और द्रव्यमान का मान यहाँ पर दिया गया है 63 और GN का मान मुझे प्राप्त है 4/9। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और 7 और 4 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 28 न्यूटन बल। यहाँ पर आंसर मुझे प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का एक टुकड़ा जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद 15.2 मिलीमीटर इंटू 19.1 मिलीमीटर का है, 44,500 न्यूटन बल के तनाव से खींचा जाता है, जिससे केवल प्रत्यास्थ विरूपण उत्पन्न हो, उत्पन्न विकृति की गणना कीजिए। तो आप देख रहे हैं प्रश्नानुसार बल का मान दिया है 44,500 न्यूटन और यहाँ पर अनुप्रस्थ परिच्छेद दिया है A इक्वल 15.2 मिलीमीटर इंटू 19.1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 15.2 इंटू 10⁻³ मीटर और 19.1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब आप देखेंगे इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तब मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर -10⁻³ आपस में ऐड हो जाएगा और अनुप्रस्थ परिच्छेद का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा मुझे 15.2 गुना 19.1 गुना 10⁻6 और यंग प्रत्यास्थ गुणांक का डायरेक्ट जो वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻11। इसलिए विकृति बराबर प्रतिबल बट्टा यंग प्रत्यास्थ गुणांक। एक्चुअल पर यंग प्रत्यास्थ गुणांक बराबर होता है विकृति इंटू प्रतिबल। इसी को अरेंज कर दिए हैं तो विकृति का मान प्राप्त हो गया है मुझे प्रतिबल बटे यंग प्रत्यास्थ गुणांक। अब यहाँ पर आप देखेंगे यंग प्रत्यास्थ गुणांक को हम y से नोटेट करते हैं और प्रतिबल को F/A से नोटेट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने पर मुझे प्राप्त हो जाएगा विकृति इक्वल F/AY। अब F, A और Y की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुटअप कर दिया हूँ। जब इसे सिंप्लीफिकेशन प्राप्त करेंगे तो विकृति का मान मुझे प्राप्त होगा 0.001277। विकृति एक विमाहीन राशि है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1000 केल्विन ताप वाली कृष्णिका पर परम ताप दुगुना कर दिया जाता है, उससे उत्सर्जित ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ेगी। आप देख रहे हैं कि 1000 ताप वाली जो
कृष्णिका है, इसके ताप को दुगुना कर दिया जाता है तो उत्सर्जित विकिरण किस अनुपात पर बढ़ेगी, ऐसा प्रश्न में पूछा जा रहा है क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम स्टीफन के नियमानुसार चलेंगे। इस नियमानुसार पता चलता है कि जो उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा E है परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रम अनुपाती होती है। इसलिए इस सूत्र को हम क्या लिख सकते हैं, E/E2 बराबर T1 के घात 4 बटा T2 के घात 4। अब यहाँ पर T1 का मान कितना दिया है क्वेश्चन पर, 1000 केल्विन मैंने पुटअप कर दिया है। अब परम ताप को दुगुना कर दिया, मतलब T1 के ताप से T2 के ताप को क्या कर दिया, दुगुना। पहले 1000 था तो अब क्या हो जाएगा 2000, इसलिए T2 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2000 आ जाएगा। अब देखेंगे आप, अब इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी घात 4 है, यहाँ भी घात 4 है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन करके मैं इसे लिख दिया 1000 बटा 2000 पूरे के घात 4। जब तीनों शून्य कट जाएगा, 1/2 के घात 4। अब इसको मैं हल करूँगा तो प्राप्त हो जाएगा 1/16। कैसे, 1 को 4 बार गुना करूँगा तो 1 आएगा, 2 को 4 बार गुना करूँगा तो 16 प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर जो है उत्सर्जित ऊर्जा का जो अनुपात है E1/E2 = 1/16 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक हीटर किसी को 1000 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय 75 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किस दर में होगी। यहाँ पर प्रश्नानुसार हमें ऊष्मा डेल Q/डेल T का मान दिया है 100 वाट और कार्य दिया है डेल W/डेल T = 75 वाट। इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, डेल Q = डेल U प्लस डेल W। अब यहाँ पर डेल T का दोनों पक्षों में भाग दे दूंगा तो मुझे ये वाला सूत्र प्राप्त होगा, डेल Q/डेल T = डेल U/डेल T प्लस डेल W/डेल T। अब देखिए यहाँ पर जो है वैल्यू को पुटअप कर दिया हूँ तो डेल Q/डेल T का मान दिया है 100 और हमें ज्ञात करना है डेल U/डेल T और डेल W/डेल T का मान दिया है 75। इसलिए इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर मुझे प्राप्त होगा डेल U/डेल T = 100 - 75, अर्थात आंसर प्राप्त हो जाएगा 25 वाट 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 10 और ये आखिरी सवाल है हमारा। किसी माध्यम में तरंग की चाल 960 मीटर प्रति सेकंड है। यदि माध्यम के किसी बिंदु से 1 मिनट में 3600 तरंगें गुजर रही है तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, तरंग की चाल v बराबर दिया है 960 मीटर प्रति सेकंड, तरंग की आवृत्ति n बराबर दिया है 3600 प्रति मिनट। अब मिनट को दिया है, इसको हम लोग सेकंड में बदल देते हैं तो ये मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 3600/60 प्रति सेकंड। चाहे तो इसको हम काट भी सकते हैं, तो काटेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 60 से जब मैं 3600 को भाग दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 60 ही प्राप्त होगा। n का मान कितना प्राप्त होगा, 60। इसलिए सूत्र v = n लैम्डा से लैम्डा का मान ज्ञात कर लेता हूँ। लैम्डा तरंग दैर्घ्य v/n।
v का मान प्रश्नानुसार दिया 960, n का मान 60 कहाँ से आया, इसको जब मैं सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो मुझे 60 प्राप्त होगा। अब इसको मैं हल कर लूँगा तो मुझे तरंग दैर्घ्य का मान प्राप्त हो जाएगा 16 मीटर। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।